एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का अंडा मिला। उसने वो अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडे के साथ सहने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा भी निकल आया। बाज का बच्चा चूजों के साथ पल्ले बढ़ने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर भुलकता और बड़ा होता गया। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वो चूजा नहीं बल्कि बाज है। वो खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजे की देखा देखी वो भी थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ सका, फिर वापस जमीन पर आ जाता था। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता था, लेकिन जब वो सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता था तो वो भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ पाता था। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वो कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी भी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए नहीं देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो चूजों ने बोला, वो पक्षियों का राजा बाज है। वो आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। तो बाज ने पूछा, यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो चूजे ने बोला, कैसी बात कर रहे हो? मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में सोचो भी मत। जितना उड़ सकते हो उतना ही उड़ो और उतने में ही खुश रहो, ऐसा चूजा ने बोला। बाज ने यह बात सच मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश भी नहीं की। बाज होने के बावजूद वो पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से भी परिपूर्ण हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आवश्यकता है कि अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजा समझते हैं और चूजे ही बन के रह जाते हैं, बाज तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि हम इस चैनल में ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।